एक कहावत है कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश करती है। इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने मोनेटाइजेशन के एक्सपीरियंस को, किस तरीके से मैंने अपने चैनल को केवल 3 मंथ में मोनेटाइज़ कराया, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और जो भी कुछ मैंने अभी तक की जर्नी में मैं सीखी हूँ, वो सारे कुछ आपसे शेयर करूँगी ताकि कोई भी अगर आप में से न्यू यूट्यूबर है और अगर आप में से किसी को भी इससे बेनिफिट हो, तो मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। सबसे पहले तो चैनल मोनेटाइज होना किसी भी न्यू यूट्यूबर के लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन होता है। तो चलो मैं मोनेटाइजेशन वाले दिन की बात करती हूँ। जिस दिन चैनल मोनेटाइज हुआ उस दिन की तो खुशी का मैं बता ही नहीं सकती। मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था कि यस, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। ये चैनल के पहले भी मेरा एक और चैनल था जिसके ऊपर कुछ वजहों के कारण से कॉपीराइट स्ट्राइक आया था और 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आए थे और वो चैनल खत्म हो गया था। तो मैं, क्योंकि एक चैनल पे मैं उस पे लगभग 6 मंथ काम करी थी, तो जस्ट वो भी मोनेटाइज़ होने वाला था, लेकिन फिर वो ख़त्म हो गया। लेकिन जैसे ही वो चैनल ख़त्म हो गया, क्योंकि हैबिट हो चुका था मुझे काम करने का, तो इसलिए मैंने तुरंत ही इस चैनल को भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन क्या होता है ना कि हम लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, तो वही मेरे साथ भी था। मैं चैनल तो जैसे ही वो पुराना चैनल ख़त्म हुआ, मैं इस चैनल को बना ली, लेकिन वीडियोज़ डालना और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ये बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा टास्क है। और अगर कोई इस चीज़ को मेंटेन करता है तो उसका ग्रोथ होना संभव बिल्कुल है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैं चैनल तो बना ली लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाती थी, ड्यू टू वर्क, ड्यू टू पर्सनल लाइफ। और फिर ये, तो मैं सिर्फ शॉर्ट्स डालती थी। शॉर्ट्स पे अच्छे व्यूज़ आ रहे थे क्योंकि मैं पहले से भी यूट्यूब कर रही थी, तो मुझे कुछ आइडिया था, बिल्कुल अननोन मैं नहीं थी। लेकिन शॉर्ट्स की वजह से क्या हुआ ना, मेरा एक ही मंथ में 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, लेकिन वॉच आवर बिल्कुल भी नहीं मिला क्योंकि शॉर्ट्स के वॉच आवर तो काउंट ही नहीं होते हैं। तो जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, मुझे फिर से एक अलग मोटिवेशन मिली और लगा कि नहीं, अब मुझे थोड़ा वॉच आवर की ओर भी ध्यान देना चाहिए। और सब्सक्राइबर होने के बाद मैंने लॉन्ग वीडियोस की तरफ ध्यान दिया और जिससे कि मेरे धीरे-धीरे वॉच आवर कंप्लीट होने शुरू हुए। साथ में देखो, ये चैनल मोनेटाइजेशन का जो वीडियो है, उन सारे लोगों के लिए एक जवाब भी है जो कि किसी भी न्यू यूट्यूबर को क्रिटिसाइज़ करते हैं। क्योंकि देखो, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारे लिए यूट्यूब करना इतना आसान नहीं होता है। हम लोग किसी को बताते भी नहीं है कि हम लोग यूट्यूब कर रहे हैं, और अभी तक मैंने अपने चैनल के बारे में अपने आस-पड़ोस, कलीग किसी को नहीं बताया। इनफैक्ट जो मेरे फैमिली के लोग हैं, सिर्फ वही लोग जानते हैं कि हाँ, यूट्यूब है। लेकिन अभी तक मैं किसी को नहीं बताई, बिकॉज़ अभी तक मैं कॉन्फिडेंट ही नहीं हूँ कि मैं किसी को बोलूँ कि येस, आई हैव अ यूट्यूब चैनल। खैर, जिनको ट्रोल करना है वो तो ट्रोल करते ही रहेंगे, लेकिन सिर्फ वो आस-पड़ोस के लोग ही ट्रोल नहीं करते हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारे अनजान लोग हैं, वो लोग भी न्यू यूट्यूबर को कुछ न कुछ बोल के नेगेटिव करते रहते हैं। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हो, आप हमेशा लगे हो, तो फिर आपको सफलता ज़रूर मिलती है। आप सोचते हो कि आपको यूट्यूब करना है, तो आपको आज ही करनी चाहिए। आप स्टार्टिंग में ना तो सब्सक्राइबर देखो, ना तो वॉच आवर देखो, बस आप कंटिन्यू लगे रहो। कुछ भी, जो भी आप डालना चाहते हो, आप उस फील्ड में लगे रहो। 10 सब्सक्राइबर, 20 सब्सक्राइबर, धीरे-धीरे करते-करते आप आगे ज़रूर बढ़ोगे। देर से ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ बेहतर तो ज़रूर होता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल टेक एक्सपर्ट होना है। धीरे-धीरे आप करके भी बहुत कुछ सीखते हो और एक्सपीरियंस भी होता है। यूट्यूब चैनल रहने का अपना ही बहुत सारा फ़ायदा है। उसका आपको खुद ही बहुत मज़ा आ रहा होता है। जभी भी आपके पास फ्री टाइम हो, आप इसमें वीडियोज़ डाल सकते हो। अगर यही सोचो, आप सिंपल अपने व्हाट्सएप पे अगर कोई चीज़ शेयर करते हो, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होता। बट अगर आपने उसी को यहाँ शेयर किया, तो उससे आपको बाद में अच्छे व्यूज़ अगर आ जाते हैं, तो उससे आपको पैसे भी बनते हैं। तो यूट्यूब चैनल के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। और एक चीज़ है कि आप लगातार काम करते रहने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। आपको बोलना कैसे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है, आप लोगों से जुड़ते हो, आप कैसे ट्रोल को हैंडल करते हो, नेगेटिव माइंडसेट लोगों को कैसे हैंडल करते हो। इस तरह की चीज़ें भी हैं जो कि आपको यूट्यूब में आने के बाद करते-करते सीखने को मिलती हैं। ज़रूरी नहीं कि सब आपको पहले से ही आता हो। कुछ लोग हैं जिनको पहले से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन बहुत कुछ यूट्यूब करने के बाद सीखते हैं। और जब हम लोग कुछ न कुछ नया कर रहे होते हैं, कुछ न कुछ सीख रहे होते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, ग्रोथ तो होनी ही है। देखो, जब आप यूट्यूब शुरू करते हो तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टेंशन लेके काम नहीं करना है, क्योंकि हर कोई 1-2 मंथ में ही कामयाब नहीं हो जाता है, सालों लग जाते हैं। तो एक आप माइंडसेट के साथ चलो कि 1 साल तो एटलीस्ट मैं दे के देखूँ। हर रोज़ ना ही सही, लेकिन कम से कम वीक में 1 दिन तो मैं
वीडियो बनाने के लिए निकालूं। लेकिन अगर आपने सच में वीक में एक भी वीडियोस डाले और उस चीज को मेंटेन किया, यानी मंथ में 4 वीडियोस भी आपने डाले और 1 साल आप करते हो, तो देखना कितनी सारी चीजें आप ऐसे ही सीख जाओगे और फिर आपके पास एक यूट्यूब चैनल होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपने अच्छे तरीके से कंसिस्टेंट वे में काम किया हो और चैनल आगे नहीं गया हो। चलो, तो अब बात करते हैं मेरी जर्नी की। तो मैं, क्योंकि इसके पहले भी मेरा एक यूट्यूब चैनल था जिस पे 3 स्ट्राइक आए थे और वो चैनल खत्म हो गया था। तो जैसे ही वो चैनल खत्म हो गया, मुझे ऑलरेडी उस पे काम करके मजा आ रहा था। तो वो चैनल जब खत्म हुआ, क्यों खत्म हुआ वो मैं आपको आगे बता दूंगी। बट जैसे ही वो चैनल खत्म हुआ, मैं तुरंत से ये चैनल को स्टार्ट कर ली। लेकिन स्टार्ट करने के बाद मैं उतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रह पाई ड्यू टू माई वर्क एंड पर्सनल लाइफ। तो मैं सिर्फ शॉर्ट्स ही डालती थी, और क्योंकि मैं शॉर्ट्स डालती थी तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर केवल 1 मंथ के अंदर ही हो गए। लेकिन जो वॉच आवर है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा था। बहुत ही टफ था वॉच आवर को कंप्लीट करना, क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियोस बिल्कुल भी नहीं डालती थी। लेकिन जब 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हुए हैं, तब एक अलग तरीके का मोटिवेशन मुझे मिला और लगा कि नहीं, मुझे लॉन्ग वीडियोस की ओर भी जाना चाहिए। लेकिन लॉन्ग वीडियोस में मैं ब्लॉग नहीं करती थी। आज भी मैं ब्लॉग बहुत कम करी हूँ, बिकॉज जॉब में ब्लॉग करना अलाउड नहीं रहता है। आप बहुत सारी चीज़ों को नहीं रिकॉर्ड कर सकते, और थोड़ा सा शाई नेचर भी स्टार्टिंग में था। मैं फेसलेस स्टार्टिंग में थी। मैं अब अभी भी वीडियोस देखो स्टार्टिंग वाली जा करके, तो आपको जो मिलेगी वो है एग्ज़ाम ड्यूटी की, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या डालूँ। मैं ब्लॉग करने इधर नहीं आई थी, तो बट स्टार्टिंग में मैं कैसे डालूँ, क्या डालूँ, इतना टाइम ही नहीं रहता था। तो फेसलेस वीडियो के लिए मुझे कुछ चाहिए होता था, क्या मैं डालूँ, बहुत कन्फ्यूज़न था। फिर मैं संडे को एग्ज़ाम ड्यूटी करके आई थी और मैं सोची कि चलो क्यों ना उस एक्सपीरियंस को ही एक वीडियो के फॉर्म में डाल देते हैं। एंड आपको यकीन नहीं होगा, उस वीडियो को मैं डाली, लॉन्ग वीडियो को, एंड उस पे अच्छे व्यूज़ आ गए। आई थिंक 500 व्यूज़ आ गए 24 आवर के अंदर। उसने फिर से मुझे मोटिवेट कर दिया कि नहीं, मुझे लॉन्ग वीडियोज़ की ओर भी काम करते रहना चाहिए, बिकॉज़ शॉर्ट से 1000 सब्सक्राइबर तो मेरे हो ही चुके थे, बट लॉन्ग वीडियोस के कारण मेरे जो वॉच आवर नहीं बढ़ रहे थे वो भी बढ़ना स्टार्ट हुआ। और फिर मैं उसी से रिलेटेड और भी कुछ वीडियोस डाली और सब पे अच्छे व्यूज आ गए। उसके मैं लाइव स्टार्ट करी। लाइव स्टार्ट करने के बाद और ज़्यादा फास्ट वॉच आवर कंप्लीट होने लगे। तो इस तरीके से जो भी यूट्यूब करना चाहते हैं और जिनका वॉच आवर नहीं कंप्लीट हो रहा है या जिनके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, उनके लिए टिप नंबर 1 कि सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आप सबसे पहले शॉर्ट्स पे फोकस करो। दूसरी चीज़ है, आप एक लॉन्ग वीडियो या 2 लॉन्ग वीडियो ज़रूर डालो वीक में, और आप लाइव डेली आधा घंटा और 1 घंटा लाइव ज़रूर करो। यही 3 चीज़ को अगर आप फॉलो करते हो, हर चैनल मोनेटाइज हो सकता है। मतलब आपको और कुछ भी नहीं, व्यूज कम हो ज़्यादा हो, लेकिन मोनेटाइज आपको सबसे पहला करना है शॉर्ट्स। डेली के शॉर्ट्स डालना है, जितना आप डाल पाओ। ज़रूरी नहीं है, बहुत लोगों को मैं बोलते सुनी हूँ सिर्फ 3 शॉर्ट्स डालने चाहिए, लेकिन नहीं, आप जितना डाल सकते हो डालो, अगर पॉसिबल है तो। मिनिमम आप 1 भी डालो, लेकिन हाँ, हर रोज़ डालो, शॉर्ट्स डालो। दूसरा है कि वीक में 1 या 2 लॉन्ग वीडियो बनाओ, और लाइव 1 घंटे लाइव आप रोज़ करो। आप इन तीनों को फॉलो करके चैनल तो पक्का मोनेटाइज करा ही लोगे। अब देखो, हमारे जैसे ही चैनल मोनेटाइज होता है, यानी 1000 सब्सक्राइबर और 4000 का क्राइटेरिया पूरा कर लेता है, तो हमारे पास एक कॉन्ग्रेचुलेशन का मेल आता है, जिसके स्क्रीनशॉट मैं इधर लगा दूंगी। उसके बाद आपके पास एक और मेल आता है जिसमें कि आपको बोला जाता है कि आप एडसेंस अकाउंट को जोड़ो। अगर पुराना एडसेंस है कि नहीं का तो ठीक है, नहीं तो न्यू क्रिएट करना होता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने अर्निंग सेक्शन में जाना होता है, जहाँ पे पहला स्टेप होता है रिव्यू का, जिसे आपको कुछ रिव्यू आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना होता है। दूसरा होता है आपको एडसेंस अकाउंट को क्रिएट करना, और जो तीसरा स्टेप है उसमें यूट्यूब आपके चैनल को पूरा एनालाइज करता है कि उसको मोनेटाइज किया जाए या ना किया जाए, आपने क्या काम किया है। एक्सपीरियंस था, लर्निंग थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। होप यू लाइक दिस वीडियो।